क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें एक वेरिएबल्स दे रखे हैं और कांस्टेंट दे रखे हैं। वेरिएबल मींस जिसके साथ एक्स होता है, वेरिएबल्स होता है। जितने भी वेरिएबल्स है हम सब उसको एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट को सब एक तरफ ले आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स बाय 2 माइनस में 1/5 इक्वल टू में एक्स बाय 3 प्लस में 1/4। हमने क्या करा, सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको एक तरफ ले आते हैं। वेरिएबल मीन्स ये वाला, तो हम लिखते हैं एक्स बाय 2 माइनस में एक्स बाय 3। हमने क्या करा, ये जो हमारे पास वेरिएबल था हम इसको यहाँ लिया है। यहाँ पे प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में लिया है। यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/4 प्लस में इसको जब हम इधर ले आए आया 1/5। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब हमने क्या करा, अच्छा यहाँ पे माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना हमें आता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। आपने बचपन में निकाल रखा होगा। 2 और 3 का एलसीएम ऐसे करके 2 1 जा 2, 3 रह गया, फिर 3 रह गया, तो 3 1 जा 3, यानी 2 × 3 एलसीएम कितना आ गया 6। ये आपको निकालना आता ही है, 2 3 का 6। अब इस वाले 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। इस वाले 6 को 2 से डिवाइड करना कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो। मैंने बोला इस 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 3। माइंड में याद रखना 3। इस 6 को इससे डिवाइड करा, 2 3 जा 3 आया। फिर 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसके आगे 1 होता है, तो 3 1 जा 3x माइनस में इस वाले 6 को डिवाइड करेंगे इस 3 से। 3 2 जा 6, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 जा 2 आया, और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू है। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, जैसे हमने इसका लिया। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो लेंगे 20 आएगा हमारे पास। 20 इस 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बोला, इस 4 को डिवाइड, इस 20 को डिवाइड करेंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 जा 5 आ गया। 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस इस 20 को डिवाइड करेंगे इस 5 से। इस 20 को डिवाइड करेंगे इस 5 से। इस 20 को डिवाइड करा मैंने इस 5 से, तो कितना 5 से कितना आया, 5 4 जा 4 आया। 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। इधर समझ आ गया मैं। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको या इरेज करने के बाद अब देखते हैं। अब 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। तो इसका आगे 1 लिखते नहीं हम लोग, सीधा x लिख देते हैं, x/6। अब इक्वल का साइन है यहाँ पे। अब हम करते हैं 5 + 4, 5 + 4 कितना था 9, ये आ गया 9। और इनको जब करेंगे तो 20 का 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x हमारे पास ये हो गया 9/20 इंटू ये 6, यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई गया। अब इसको काट लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 27/10। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, n/2 माइनस में 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल टू में 21। इसमें ऑलरेडी सारे वेरिएबल्स एक तरफ ही हैं, बस हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हम लोग लेते हैं 2 4 6। इसका एलसीएम लेंगे, पहले कहेंगे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये किससे जा रहा है 2 से, ये 1 का 1 रह गया, 2 1 जा 2, ये जा नहीं रहा। फिर करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, तो एलसीएम कितना आएगा 2 × 2 × 3, 2 2 या 4, 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आया 12। एलसीएम 12 आया, तब हम इसके नीचे लिख देते हैं, ऐसे एक लाइन खींच के एलसीएम 12। अब इस वाले 12 को डिवाइड करेंगे इस 2 से। इस वाले 12 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2
6 आया, 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n। समझ में आ गया। इस वाले 12 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे इस वाले 12 को? 4 से। तो 4 3 जा, तो 3 3 जा 9, प्लस में इस 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 जा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, इनको प्लस कर लो, कितना आएगा? 10 और को 6 को 16 आ जाएगा, फिर 16 में से 9 चला जाएगा माइनस का, तो 7 बचेगा। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, इन दोनों को 19 कर लेते हैं। नहीं भैया 19 नहीं होगा ये, अगर इनको भी सॉल्व पहले करोगे तो प्लस का n आएगा, सिर्फ 19 n नहीं आएगा, n आएगा। देखो क्योंकि माइनस का प्लस का जल्दीबाजी में कई बार पहले बच्चे इसको, अगर मैं इसको भी पहले सॉल्व करूँ तो माइनस का 3n आएगा, फिर प्लस का 10n आएगा, फिर वापस सॉल्व करोगे तो 7n ही आएगा। किसी भी तरीके से करके 7n ही आ रहा है, तो 7n आएगा अपॉन में 12 इक्वल टू में 21। इतना समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है सब कुछ। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इरेज नहीं तो इधर कोने में रख देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, इधर कोने में रख देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेना। अच्छा n हमारे पास क्या हो जाएगा? 21। ये 12 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 ऊपर था तो 7 नीचे आ जाएगा। ये जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ये n वैसी का वैसी रह गया। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ऐसे ध्यान दो बस, खाली जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू हो गई, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 36, 12 3 जा 36। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो हम लोग क्या हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है x प्लस 7 माइनस में 8/8x अपॉन में 3 इक्वल टू में 17x माइनस में 5x अपॉन में 2। ये हमारा क्वेश्चन था, जो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी x वाले हैं सब एक तरफ ले आते हैं। ये तो ऑलरेडी x यहीं पे था, इसको यहीं रहने देते हैं। ये ऑलरेडी, ये भी इक्वल के इधर ही है, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा इसका भी, ये भी इक्वल के इधर ही रहेगा। अब ये जो बचा है हमारा माइनस का, इधर जाके आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 5x/2, और हमारे पास ये हो जाएगा 17/6। ये माइनस का था, उधर जाके हो जाएगा प्लस में 8x अपॉन में 3। ओहो, तो गलत लिख दिया लाइन। हमें तो ये वाला इधर से ले जाना था, माइनस का ये हो जाएगा 7। ये जितने भी वो वाले थे x वाले, वो सब मैं एक तरफ ले आया, बाकी जो कांस्टेंट है उसको मैं सब एक तरफ ले आया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं इसको एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा इसका? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम देखेंगे हम लोग तो 6 आएगा। हमें पता है 3 1 जा 3, फिर 2 2 1 जा 2, 6 एलसीएम आएगा। इस 6 को इस 1 से डिवाइड करो। किससे? इस 6 को डिवाइड करो 1 से, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। इस वाले 6 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? 3 से, तो 3 2 जा 2, फिर 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, प्लस में इस वाले 6 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, 2 3 जा 3, फिर 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x इक्वल टू में, यहाँ पे भी एलसीएम 6 आएगा। इसके नीचे ना ये ऐसे 1 मान लो, 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा। फिर इस वाले 6 को इस वाले 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 आ गया। माइनस में इस वाले 6 को डिवाइड करेंगे इस वाले 1 से तो 6 आएगा। तो 6 7 जा 42। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 है ना, ये माइनस का प्लस का माइनस हो गया, -10 और प्लस 15 यानी कि 5x आ गया। कितना आ जाएगा? 5x/6। फिर से तुम देख लेना, नहीं तो इन दोनों को पहले प्लस कर दो। देखो मैं एरो लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं इन दोनों को पहले प्लस कर दूँ तो ये, क्योंकि भी प्लस ये प्लस, 15 और 6 21 हो गया। 21 में से 16 गया तो भी 5 आएगा। कैसे भी सॉल्व कर लो आप। ठीक है, या तो आप पहले
या तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -10 फिर +15 तो भी 5 आएगा, कैसे भी सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अब वापस आ जाते हम लोग। अच्छा यहाँ पे ब्लैक पेन था हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, तो 6 नहीं 5 1 2 2 4 बाई 6, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आ गया आंसर। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर करने के लिए, बहुत इजी है इसके अंदर, देखते रहो बस होता चला जाएगा, बहुत सिंपल है इसके अंदर, कुछ है नहीं, सिंपल है। अब यहाँ मैं बहुत स्लोली करा रहा हूँ, इसका बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -25, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, -25/6। ये तो ऐसे कैसे रह गया, ये जो 6 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर है वो नीचे चलेगा, यानी मल्टीप्लाई में हो रहा है वो डिवाइड में चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी जो x की वैल्यू हो गई वो -5 हो गई, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्योंकि ऊपर कोई बचा ही नहीं, 5 1 जा 5 हो गया, फिर नीचे 1 1 जा 1, नीचे 1 लिखो या मत लिखो बात एक ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या बोला गया है, x -5/3 इक्वल टू में x -3/5। यहाँ पे जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जो 5 है ये क्या डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले इसको हटाना पड़ेगा नीचे, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं इधर उधर। तो बहुत आसान तरीका है कि पहले इसको यहाँ ले आओ, 5 को यहाँ ले आओ, यहाँ हो जाएगा x -5, और 3 को हम वहाँ ले आते हैं 3, और हो जाएगा x -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 इक्वल टू, इसको ऐसे करेंगे तो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ठीक है। मैंने देखो क्या करा, फिर से आपको बताता हूँ, मैंने क्या करा, इस 5 को मैंने इस x से मल्टीप्लाई करा तो 5x आया, फिर इसी 5 को मैंने इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करा तो 25 आया, माइनस का साइन ही रहा, फिर 3 को मैंने इस वाले 3 से करा तो 3x आ गया, फिर इसी 3 को मैंने इस 3 से करा तो 3 3 से 9 आ गया। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब देखते हैं दोबारा, अब जो वेरिएबल है उन सबको मैं एक तरफ ले आता हूँ, तो 5x माइनस में 3x इक्वल टू में -9। अब ये जो माइनस में 25 है उसको उधर लेके आऊँगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कितना बचेगा, 2x इसमें बचेगा, और ये 25 है और ये 9 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16, प्लस का 16 आएगा क्योंकि बड़ा है ये प्लस का साइन। अब x हमारा कितना हो गया, 16/2, 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी x की वैल्यू हो गई 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है हमारा पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है 3t माइनस में 2/4 माइनस में 2t प्लस 3/3 इक्वल टू में 2/3 माइनस में t। बहुत सिंपल है ये भी, हम सब क्या करते हैं पहले वेरिएबल को सब एक तरफ ले आते हैं, ये भी देखो वेरिएबल में है, ये भी वेरिएबल में है, ये वाले जो वेरिएबल है इसको यहाँ ले आते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे 3t माइनस 2/4 माइनस में 2t प्लस 3/3 प्लस में t इक्वल टू में 2/3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 फिर 2 3 2 1 जा 2 3 फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आ गया इसका 12 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 12। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, ये जो नीचे वाला 12 है, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करते हैं, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आ रहा है, इस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो मैंने पहले लिखा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अभी आप 8th क्लास में हो, थोड़ा स्लोली हो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी 8th में हो तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हैं हम लोग। इस 12 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, 12 को डिवाइड किससे करेंगे,
12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 4, 3 4 जा 4, फिर 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ठीक है। यहाँ पे बहुत खास ख्याल रखना क्योंकि बाहर माइनस है, जब मल्टीप्लाई होते ही साइन चेंज भी होगा, अभी अगले स्टेप में होगा वो। चलो इस वाले 12 को डिवाइड करेंगे, इस वाले 12 को डिवाइड करेंगे इस 1 से, तो 12 आएगा, फिर 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t, हमारे पास आ गया 2/3। इतना समझ आया हमारे पास, इतना समझ में आ गया। अब हम करते हैं अगला, अगला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, जितने भी टी है उन सबको वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो t है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इससे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9t, ठीक है। फिर माइनस में 3 2 जा 6, इसको मैंने पहले रेड पेन से दिखा देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 3 3 ज़ा 90 आया, फिर मैंने इसको इससे करा तो 3 2 जा 6 आ गया। अब मैं वापस चलता है मल्टीप्लाई, माइनस का, फिर 4, इसको मैंने इससे करा 4 2 जा 8 80। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, बाहर माइनस का है, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लस में 12t आ गया और अपॉन में यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 2/3। अच्छा अब ये अच्छा, ये 90 प्लस का है, 80 माइनस का है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 1t बचेगा, फिर 1 को 12 में प्लस करेंगे तो 13t बचेगा। कितना बचेगा 13t, इसको फिर ध्यान से कर लेना। पहले अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये प्लस का 90 है, माइनस का, ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 80 है, तो 9 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 8 गया 1, फिर 1 प्लस का 1 आएगा वो भी, फिर मैंने इसको इसमें प्लस कर दिया क्योंकि t 12 प्लस 1 13t हो गया। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मैंने क्या बोला, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 12 18 हो गया हमारे पास, और माइनस का 18 आएगा अपॉन में 12 आएगा और 2/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13t माइनस में 18, यह आ गया 2/3 इंटू में 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 13t माइनस में 18, 4 2 जा 8 आ गया ये, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 बचा ना, फिर 4 2 जा 8 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये नीचे होता है तो ऊपर चले जाता वो। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो उधर जाके कौन सा साइन हो जाएगा, 8 प्लस 18, यानी हमारे पास 13t, ये कितना हो गया 26, यानी t की वैल्यू आ गई 26/13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यानी t की वैल्यू हो गई 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देखोगे आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस है, जितने भी m है इसके अंदर, जितने भी m है इस सारे m को आप एक तरफ ले आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 6, ये हो गया m माइनस में m माइनस 1/2 इक्वल में 1 माइनस में m माइनस 2/3, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या पढ़ा, जितने भी m वाले हैं सब एक तरफ, जितने वेरिएबल होते हैं सब एक तरफ आ जाता है, ये हो जाता है m माइनस में m माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में हो गया m माइनस 2/3। ध्यान रखना ये वाला साइन माइनस का होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एक ही डिजिट है, ये पूरा का पूरा जब ऐसे जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस होगा, ये वाला चेंज मत कर देना वरना गलत होएगा, क्योंकि ये एक ही है पूरा सब कुछ, एक ही बार में इधर जाएगा तो वाला साइन चेंज होगा। इक्वल टू में 1, अब इसके नीचे कितना लिखा है वो 1, ये आप कर सकते हो मेरे को लगता है आराम से। आप 1 2 3 का एलसीएम लोगे, ये आपको लेना आता है एलसीएम, कितना आएगा 6 आएगा। फिर इस 6 को डिवाइड कैसे करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 6 को m से करेंगे 6m माइनस में इस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 3 आ गया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m माइनस में 1,
प्लस में इस वाले 6 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, इस वाले 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर जो 2 आया उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे सब समझ आएगा। आप रिपीट कर करके बार बार कर करके देख लेना। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6m माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को m से करेंगे तो 3m आ जाएगा। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, गैस करो। यहाँ पे बच्चे हमेशा कई बार गलत होते हैं। यहाँ देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 को 1 से करेंगे 3। अब इसको इससे करेंगे तो 2m। क्यों मैंने क्या करा, ये वाला जो था इस वाले चेंज नहीं हुआ कलर, मैंने इस वाले 2 को इस m से करा तो 2m, इस वाले 2 को इससे करूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4। अब हमारे पास आ गया ये 6 इक्वल टू में 1। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, फिर प्लस का 3 बचेगा, प्लस के 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 बचेगा, 5m। क्या बचेगा, 5m। ये मेरे पास हो गया 5m हो गया। अब ये माइनस प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसमें मैं करूं, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा मेरे को सॉल्व करने पे, माइनस में 1। कितना आएगा, माइनस में 1, माइनस में 1 अपॉन में यहाँ लिखूंगा 6 इक्वल टू में 1। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5m माइनस 1 अपॉन में 6 1 जा 6। ये 6 उससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड में था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 हो गया। बहुत सिंपल है हमारे पास, यानी कि 5m, यहाँ पे m हमारे पास किस में था, माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 1, तो 5m हो गया 7 हो गया, तो m की वैल्यू हो गई 7/5। ठीक है, यहाँ पे m के साथ ये 5 क्या होता, डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया है, कह रहा है कि 3, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग द लीनियर। सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना एक ही बात हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व अपना आप ही हो जाएगा। ये तो देखो t माइनस में 3 इक्वल टू में 5, यहाँ आ गया 2t + 1। बहुत सिंपल है, इसके अंदर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पास आ गया 3t, माइनस में ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3t, फिर यही इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9। ठीक है, ये वाला 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10t, ये वाला 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5। बहुत सिंपल है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जितने भी t वाले हैं सब वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं हम लोग, तो माइनस में 10t, अब इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, 5 हमारा यहीं का यहीं था, कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। ये वाला जो 9 है हमारे पास माइनस का है, इधर जाके आएगा वो प्लस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी माइनस का था यहाँ जाके वो प्लस का हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 जो t है वो हमारा प्लस का है, और जो 10 है t वो हमारा माइनस का है। तो एक अगर हमारे पास प्लस होता है, एक बार माइनस होता है तो हमारे पास माइनस होता है, तो माइनस का 7t। ये प्लस का 3t था और ये
माइनस का 10t था, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अपॉन में। ध्यान देना यहाँ पे जो 7 है -7 है, -7 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 ही t इसके नीचे डिवाइड होगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 7 7 × 2 = 14। अब ये जो 2 आंसर आया, नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो माइनस है वो आप ऊपर लगा दो, यहाँ लगा लो, कहीं लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लगा लिया -2। बस ये सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा सॉल्व हो गया लीनियर इक्वेशन। ये जो माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा 2/-1 आ रहा है क्योंकि -1 यहाँ बचा है, तो एक ही बात है, आप इसके बाद -2 लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2/-1 ऐसे भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिखो, आंसर सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सही तरीका है बिल्कुल, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, लेकिन ये अच्छा लगा है। क्वेश्चन नंबर 8th, ये भी सिंपल है, बस सिंपल मल्टीप्लाई करते चले आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 15y - 4 माइनस में 2y - 9 प्लस में 5y + 6 = 0। बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी आप मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर जो 15 है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो अगला 15 है फिर आप उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को वापस इससे अब इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर वापस 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे। 15y माइनस में 15 × 4 = 60 माइनस में 2 को y से करेंगे तो 2y माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस होता है 2 9 2 = 18 9 2 = 18 प्लस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को y से करेंगे तो 5y, 5 को 6 से करेंगे तो 5 × 6 = 30। समझ में आ रहा है चीज़ें, बहुत ईजी है ये। अब हम देखते हैं जितने भी y वाले हैं सब ये इक्वल के सारे इधर ही हैं, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, बस एक तरफ रख लेते हैं इनको। मतलब 15y माइनस में 2y एक ही बार में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो, इतने सारे y हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, ये सबको एक तरफ कर लेते हैं पहले, आराम से एक एक स्टेप कर लेते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी मैंने सारे नंबर नोट कर लिए हैं, कोई नंबर भूला नहीं। देखो ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये आपस में सॉल्व लेंगे। 15 और ये प्लस का ही फैक्टर 20, 20 में से 2 गया 18, हमारे पास आएगा 18y। आप जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है, 18y, क्योंकि 15 + 5 20, फिर ये माइनस का 2, 20 में से 2 गया 18। अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे तो आएगा 13, फिर 13 में 5 प्लस करोगे फिर 18 आ जाएगा, आना 18 ही y है। अब ये माइनस में और ये प्लस में, तो हम माइनस का 60 लिख लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 848। अगले स्टेप में फिर माइनस कर लेते हैं, 18y माइनस करेंगे तो माइनस का बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस लिख लिया, तो आ जाएगा 10 1 5 1 6 12, है ना 60। ये माइनस का प्लस का माइनस हो गया, 60 में से 48 करोगे तो 12 आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो 12 है, यहाँ पे जो 12 है ये हमारे पास माइनस का है, उधर जाके हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे y इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y हमारा कितना हो जाएगा 12/18, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 6 2 = 6 3 = यानी कि 2/3। 2/3 बहुत सिंपल है, हमारे पास 2/3 हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन 9 बहुत सिंपल है, ये भी इस पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 7 माइनस में 2, 9z माइनस में 11, अब यहाँ पर है 4, 8z माइनस में 13 माइनस में 17। ये 17 है, क्वेश्चन गलत था, इसको ठीक कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसको किससे करेंगे, बहुत सिंपल है। इस वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलते रहेंगे, ऐसे करके ऐसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। अब हम देखते हैं इसको। 3 5 ज़ा 15 Z माइनस में 3 7 ज़ा 21 आ गया। 2 9 ज़ा 18 Z आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। 2 के 11 से करेंगे तो 22। 2 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18, Z भी आएगा, माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ का ख्याल रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है। अब हमारे पास हो गया 4 8 ज़ा 32 Z माइनस में 4 को 13 से करेंगे तो 52 माइनस 17। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी z है, ये भी z है। पहले इधर वाले z को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर उधर वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर एक तरफ ले आएंगे। एक ही बार में भी हम इधर उधर ला सकते हैं, लेकिन हम पहले इधर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3z, क्योंकि ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 18 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये प्लस का 22 है, ये माइनस का 22 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस का बचेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 18 है, तो माइनस होगा। तो 18 में से 5 गया 3, माइनस का साइन आ गया। प्लस का 22 है, माइनस का 21 है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, 1 आ गया, प्लस का 1। इधर देखते हैं, ये 32Z माइनस 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 प्लस होता है, ये हो गया 9 और हो गया 69। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का लेगा 7 69। अब जितने भी हैं z वाले सब एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। माइनस में 3z यानी कि वेरिएबल सब एक तरफ, 22z माइनस में 69। ये जो हमारे पास है 1 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 35z और ये हो जाएगा माइनस का 70, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 70 अपॉन में माइनस में 35। ध्यान रखना, बच्चे कई बार यहाँ पे प्लस कर देते हैं, सोचते नहीं ये z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, z के साथ माइनस 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड भी माइनस 35 ही होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, आप एक ही बार में कर सकते हैं। 35 बन जा 35, 35 2 ज़ा 70 होता है, 35 2 ज़ा 70। या आप स्लो स्लो भी काट सकते हो, सिंपल भी, यानी 5 से 5 7 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो भी आप 2 लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट एक ही बार में भी काट सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम रख सकते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 0.25 अपॉन में 4f माइनस में 3, 0.05, ये है 10f माइनस में 9। ये हमारे पास नंबर था। हमने क्या करा, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखना। पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो 25 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 4f माइनस में, माइनस तो लगाया नहीं भाई, माइनस भी लगा लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 5 अपॉन आएगा 100, क्या आएगा 5 अपॉन 100। मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखो, मैंने करा क्या है, मैंने ये जो पॉइंट हटाया इसका 2 नंबर थे, 2 0 लगा दी, 100 आ गया। यहाँ पे भी सेम पॉइंट हटाने का 2 नंबर थे तो 2 0 लगा दी, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये 100 डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा 25 अपॉन 100। बहुत ईजी है ये। पहला स्टेप देखो, अगर आप ये ऐसा कर लो, आप 100 को इधर ले आओ और 5 को नीचे ले आओ, एक ही बार में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ऐसा क्यों करा मैंने, ये देखते हैं। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों कट रहे हैं, 100 ईजी हो सकता है, तो मैं इसको ईजी करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करूँ, टफ हो जाएगा। ये देखो, ये जो नंबर्स है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। ये जो है हमारे पास है, ये इधर से इधर चला गया, 100 नीचे था तो ऊपर चला गया, 5 ऊपर था तो नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बचा। अब 100 से 100 कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 बच गया इधर, और इधर आ गया 4f माइनस का 3, और ये इधर आ गया 10f माइनस का 9। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि अब कोई मल्टीप्लाई करने वाला तो बचा नहीं यहाँ पे। 5 4 जा 20f, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे होगा तो कितना आएगा, 5 3 जा
15 इक्वल टू में 10f माइनस में 9। ये जो जितने भी f वाले हैं सब एक तरफ ले आते हैं। 20f माइनस में 10f इक्वल टू में -9, इधर जाएगा तो +15, इधर माइनस का साइन है तो जाके प्लस का हो जाएगा। 20 में से 10 गया तो हमें पता ही है इसका कितना आएगा, 10f आएगा। बहुत सिंपल है, 10f आएगा। अब हम देखते हैं 15 में से 9 गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस ही होगा। 15 में 9 गया 6 बचेगा और प्लस का 6 आएगा, तो f की वैल्यू हो गई 6/10। आप इसको कट भी कर सकते हो, अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एक है 0 नीचे 10 है तो उधर जाके एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इधर से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। कोई भी डाउट्स कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं।